नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा डीडीएनए। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे कोरोना में और कैराना में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन का और उस कैंपेन से मिले अच्छे संदेशों का। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इन कुछ लाइनों पर गौर करें। कोरोना में गायब, कैराना में प्रकट। कोरोना में डोर टू डोर ऑक्सीजन देने तो नहीं पहुंचे, लेकिन कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करने ज़रूर पहुंच गए। ऐसी तमाम बातों पर आपने गौर किया होगा, आपने ऐसी तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन इन सारी बातों के बीच हम आपको बताएंगे, आज हम विश्लेषण करेंगे कि मास्क ना लगाकर और 2 गज की दूरी का पालन ना करने से शाह जी के इन दोनों बातों से हमें कौन कौन से अच्छे संदेश मिले, कौन कौन सी अच्छी बातें सीखने को मिली। आपने गौर किया होगा कि शाह जी ने ना मास्क लगाया, ना 2 गज की दूरी का पालन किया। आपने यही देखा होगा, लेकिन हमने कुछ और देखा, और जो आज आपको भी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि शाह जी ने मास्क और 2 गज की दूरी, इन दोनों नियमों का, जी हाँ, इन दोनों नियमों का विलय कर दिया, आपस में मर्जर कर दिया, बिल्कुल अमर जवान ज्योति की तरह। शाह जी ने मास्क से ही 2 गज की दूरी बना ली, यानी वहाँ मास्क भी है और 2 गज की दूरी भी है, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में, क्योंकि ये नया भारत है और इस नए भारत में कोरोना के बिल्कुल नए नियम हैं। तो आज हम आपको वो सारे संदेश बताएंगे जो शाह जी के मास्क ना लगाने से हमें और पूरे देश को मिले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश तो मिला है कोरोना को। जी हाँ, कोरोना को। कोरोना ने जब शाह जी को बिना मास्क के और सैकड़ों लोगों की भीड़ में दहाड़ते देखा होगा, तो उसे खुद वायरस हो गया होगा। वो घबरा गया होगा कि इस इंसान में आखिर ऐसा क्या है, इस इंसान में आखिर ऐसा क्या है कि ये मुझसे भी नहीं डर रहा है, मैं इतनी ख़तरनाक चीज़ हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है, और मुझसे तो सारी दुनिया डरती है, तो फिर ये इंसान क्यों नहीं डर रहा। वो वहाँ से तड़ी पार हो गया होगा कि कहीं ये भीड़ मेरी भी लिंचिंग ना कर दे, तो वो कैराना से भाग गया होगा। शाह जी के मास्क ना लगाने से दूसरा संदेश मिला है चीन को ये मैसेज गया होगा कि जो इंसान हमारे इतने ख़तरनाक वायरस से नहीं डर रहा, वो हमसे क्या डरेगा। शाह जी का बिना मास्क वाला फ़ोटो देखने के बाद चीन की उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे किसी और युवक का अपहरण करे या अरुणाचल से आगे बढ़े। वो अरुणाचल पे ही कब्जा करके रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा बड़ा संदेश मिला है हमको शाह जी के मास्क ना लगाने से। जो संदेश मिला है वो मिला है अनुशासन का। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद मास्क नहीं लगाते, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि हम सब उनका अनुसरण करें। देश का प्रधानमंत्री तो मास्क को हाथ भी ना लगाए और उनके मंत्री मास्क को मुंह लगाएं। मोदी जी को ये बात अच्छी लगेगी क्या? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसी वजह से शाह जी ने मास्क को हाथ नहीं लगाया। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो मांग कर रहा है कि शाह जी पर मास्क ना लगाने की वजह से शाह जी पर कार्रवाई हो, चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे, आचार संहिता का अचार बनाने के लिए और कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन ना करने के लिए। इस डिजाइनर वर्ग की ये मांग है। वो ये सवाल कर रहा है कि क्या चुनाव आयोग अमित शाह पर कार्रवाई करेगा। इस सवाल को सुनते ही आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सवाल को सुनते ही, इस लाइन को सुनते ही, क्या चुनाव आयोग अमित शाह पर कार्रवाई करेगा। मेरी बहुत ज़ोर से हंसी छूट गई थी। मुझे मालूम है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ और आपकी भी हंसी छूट जाएगी। आप इस लाइन को फिर से बोल के देखिए, इस लाइन पर गौर कीजिए। क्या चुनाव आयोग अमित शाह पर कार्रवाई करेगा? मुझे पता है आपकी हंसी छूट गई होगी। हंसी को रोककर अब आप एक और बात पर विचार कीजिए। आप इस बात पर विचार कीजिए कि अगर इस टुकड़े टुकड़े गैंग की मांग पर चुनाव आयोग शाह जी पर कार्रवाई करता है, तो फिर उसे प्रधानमंत्री मोदी पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी भी मास्क नहीं लगाते, मास्क का प्रयोग नहीं करते। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि जब हमारे देश के 2 सबसे बड़े और सबसे महान लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी,
तो फिर देश का विकास कैसे होगा, देश बदलेगा कैसे। अब हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं, आपको देश का गृह मंत्री डरपोक चाहिए या निडर चाहिए? आप शांति से थोड़ी देर बैठिए और सोचकर जवाब दीजिए। तब तक हम ले लेते हैं सूसू ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैराना में दुबक कर बैठे कोरोना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमारे रिपोर्टर ने जान पर खेल कर ली हैं।